देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ये एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमें दिया हुआ है कि x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू c, देन फाइंड dy अपॉन dx। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि यदि f दो चरों वाला कोई फलन है f एक्स वाई का और इक्वल टू c हो, तो हम यहाँ पर dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो dy अपॉन dx इक्वल टू होता है माइनस डेल f अपॉन डेल x और डेल f अपॉन डेल y अपॉन में। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं अगर कोई फलन दो चरों वाला हो और कांस्टेंट के बराबर हो। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है लेफ्ट टर्म जो हमको क्वेश्चन में दी हुई है वो दो चरों वाली है x और y, और वो भी एक कांस्टेंट के बराबर है। तो यहाँ पर एफ एक्स वाई इक्वल टू, अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमको अब सीधे से तुलना करने से मालूम चल गया कि एफ एक्स वाई इक्वल टू हो गया एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स और ये इक्वल टू सी है। तो यहां से हम dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू अब निकाल सकते हैं। तो हमको डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब है x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो हम y को कांस्टेंट रखेंगे, और जब हम y के सापेक्ष करेंगे आंशिक अवकलन तो x को कांस्टेंट रखेंगे। तो यहां से तो पहले हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन इसका करते हैं। तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो इसका x के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो देखिए यहाँ पर x और y दोनों ही टर्म के अंदर है तो दोनों ही पदों का होगा। तो पहले x के सापेक्ष कर रहे हैं हम इसका, तो ये x की पावर n वाले फॉर्मूले से होगा, यानी कि y x की पावर y माइनस 1 प्लस यहाँ पर पावर में x है तो ये a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है उससे होगा, यानी y की पावर x log y, a की पावर x log a वाले फॉर्मूले से ये इसका मान हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम f का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स सॉरी वाई। तो y के सापेक्ष जब करेंगे तो पहली जो पद वहां पर हमारे पास है वो x की पावर y है। तो यहाँ पर y के सापेक्ष अगर कर रहे हैं तो a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी x की पावर y log x प्लस दूसरी टर्म के अंदर y की पावर x है तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, यानी x y की पावर x माइनस 1। तो ये हमने डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई के मान निकाल लिए। तो यहाँ से अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं जो होगी माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई से। तो यहाँ पर मान रख देते हैं अब हम। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का जो मान है हमारे पास वो है वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1 प्लस वाई की पावर एक्स लोग वाई अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई का मान आ जाएगा। तो एक्स की पावर वाई लोग एक्स प्लस एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1। इसको ज़्यादा सॉल्व करना नहीं है, तो जो फॉर्मूला है उसके अंदर मान को अप्लाई करके हम ये सीधे तरीके से डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल आसान प्रश्न था, उम्मीद है सभी के समझ में आ गया होगा। केवल हमको इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर एक्स और वाई वाला कोई दो चरों वाला कोई फलन है
तो उसका आंशिक अपकलन के द्वारा प्रथम अपकलज और द्वितीय अपकलज हम निकाल सकते हैं। तो ये प्रथम अपकलज का मान हमने यहाँ पर निकाला है जो P अपॉन Q के रूप में निकलता है। तो ये P और Q की वैल्यू हमने यहाँ पर ऊपर निकाल रखी थी। ये P और Q की वैल्यू है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू P है और ये Q है। तो P अपॉन Q से यहाँ पर इसका मान निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर किसी और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।